हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की हिंदी। प्रीवियस लेक्चर में हमने कबीर की साखियाँ पढ़ी थी, उसमें कुछ साखियाँ आपकी रह गई थी। तो आइए फिर से इसको रिवाइज करेंगे और आगे की जो साखियाँ हैं उनको करेंगे, साथ में इसके प्रश्न उत्तर भी हम आज की क्लास में करेंगे। तो देखिए, कबीर की जो साखियाँ हैं इनमें हमने कुछ साखियाँ पढ़ ली थी। इससे पहले इसका सार देख लेते हैं कि क्या कुछ इन साखियों में यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं। इन दोहों में कबीर मानवीय प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करते हैं कि मानव की प्रवृत्ति कैसी होती है, किस प्रकार की मानव की प्रवृत्ति होती है, उसका यहाँ पर इन्होंने प्रस्तुत किया है। पहले दोहे में कवि कहते हैं कि मनुष्य की जाति उसके गुणों से बड़ी नहीं होती है, ठीक है। और दूसरे में कहते हैं कि अपशब्द के बदले अपशब्द कहना कीचड़ में हाथ डालने जैसा है। तो जो पहला दोहा है उसमें जो है कबीरदास जी ने क्या कहा है कि मनुष्य की जाति उसके गुणों से बड़ी नहीं होती है, यानी कि उसके गुणों से, मनुष्य अपने गुणों से बड़ा होता है, जाति से नहीं। दूसरे दोहे में उन्होंने क्या कहा है कि किसी को अपशब्द के बदले अपशब्द नहीं कहना चाहिए। यदि आप किसी को अपशब्द के बदले अपशब्द कहते हैं तो वो ऐसा होता है जैसे कि कीचड़ में पत्थर डालने का, ठीक है। तो जब आप कीचड़ में पत्थर डालते हैं तो क्या होता है, वो पत्थर से जो कीचड़ उछलेगा वो आपके मुंह में आएगा, है ना। या हाथ डालते हैं तो वो हाथ आपका ही कीचड़ से लथपथ हो जाएगा। तो ये जो है यहाँ पर कवि ने, जो आपके कबीरदास जी हैं वो कहते हैं। तीसरे दोहे में कवि अपने चंचल मन को व्यंग कर रहे हैं कि माला और जीव प्रभु के नाम जपते हैं पर मन अपनी चंचलता का त्याग नहीं करता है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है, अपने मन में जो है उनके जो व्यंग कर रहे हैं मन को, कि मन से जो है, देखो हम जब प्रभु का नाम जाप करते हैं तो अपने हाथ से माला को भी फेरते हैं और जीव से भी प्रभु का नाम लेते हैं, लेकिन हमारा मन जो है चंचल है, वो जो है एक जगह नहीं रहता है, वो इधर उधर भटकता रहता है। चौथे में उन्होंने ये कहा है कि किसी को कमजोर समझकर दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि कभी कभी यही हमारे लिए कष्टकारी हो जाता है। जैसे कि हाथी और चींटी की उन्होंने बात कही है कि एक छोटा सा चींटी जो है एक हाथी पर भारी पड़ जाता है, तो चींटी के डंक से हाथी की मृत्यु हो जाती है। तो किसी को भी हमें कमजोर नहीं समझना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर पांचवें दोहे में इनका भाव क्या है कि मनुष्य अपनी मानसिक कमजोरियों को दूर करके संसार को खुशहाल और दयावान बना सकता है। यानी कि जो हमारी मानसिक कमजोरी, हम किसी को तुच्छ समझते हैं, ईर्ष्या करते हैं, घृणा करते हैं, अगर हम इन मानसिक कमजोरियों को दूर कर दें तो संसार में जो है क्या हो जाएगा, पूरा संसार दयावान हो जाएगा, पूरा जो है शांति का माहौल सभी जगह फैल जाएगा। तो ये 5 दोहे यहाँ पर कबीरदास जी ने लिखे हैं। तो चलिए इन 5 दोहों में पहला दोहा क्या है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मेल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। तो यहाँ पर साधु किसे कहा गया है, सज्जन व्यक्ति को कहा गया है। इन शब्दार्थ को जिन्होंने नहीं लिखा है इनको लिख लीजिएगा। मेल का मतलब यहाँ खरीदना है, ज्ञान जानकारी से, तलवार यानी कि तलवार, रहन यानी कि रहने दो, म्यान होती है जिसमें तलवार रखी जाती है, ठीक है ना। तो ये जो है तलवार की म्यान है और ये तलवार है। तो यहाँ पर इस दोहे में कबीरदास जी ने क्या कहा है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मेल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। देखिए, आप यहाँ कबीरदास जी क्या कहते हैं कि हमें जो है किसी भी व्यक्ति की जाति पूछकर उसको आंकना नहीं चाहिए कि इसकी जाति ये है तो ये महान व्यक्ति है ना। पूछ लीजिए ज्ञान, यानी कि हमें उस व्यक्ति के ज्ञान को पूछना चाहिए, ज्ञान से जो है उसको परख करनी चाहिए। अब जिस प्रकार से मेल करो, जब आप तलवार को खरीदने जाते हो तो आप इस म्यान को नहीं देखते हो जिसमें तलवार रखी जाती है, आप पहले तलवार को बाहर निकालेंगे और उस तलवार की धार को चेक करेंगे, है ना। तो ऐसे ही मनुष्य जो है, हो सकता है वो कम जाति का हो और उसमें गुण महान हो, है ना। तो जैसे हम तलवार को खरीदते समय तलवार की म्यान को नहीं देखते हैं बल्कि तलवार की धार को हम देखते हैं, ऐसे ही यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि हमें किसी साधु, किसी सज्जन व्यक्ति की जाति नहीं पूछनी चाहिए, ठीक है ना। हमें जो है क्या करना चाहिए, उसके गुणों से उसकी परख करनी चाहिए, है ना, कि कितने उसमें गुण हैं।
यदि उसमें ज्ञान है, उसमें गुण है, तो हमें उसकी जो है उससे उसकी परख करनी चाहिए। कई बार हम क्या करते हैं, जाति को देख करके मनुष्य को जो है उसकी परख करते हैं कि ये बड़ी जाति का है तो ये महान व्यक्ति है। ऐसा नहीं है, महान व्यक्ति गुणों से होता है, ना कि जाति से। जैसे आप तलवार को जब लेने जाते हैं तो देखिए, आप ये म्यान जो है बड़ी सुंदर बाहर से बनाई होगी, है ना, तो आप उस म्यान को देखकर ही नहीं खरीदते हैं, बल्कि उसके अंदर की तलवार को निकाल करके उसकी धार को देखते हो कि तलवार कैसी है, तब जाकर के आप उसका मोल करते हो, उसकी खरीदारी करते हो। तो यहाँ पर कुछ शब्दार्थ हैं जो आपने लिखने थे। अब प्रसंग में क्या लिखेंगे, आपकी प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 से ली गई है और इस साखी के कवि कबीरदास जी हैं। इसमें कबीर ने मनुष्य को जाति से ऊपर उठकर उसके गुणों की परख पर ध्यान देने के लिए कहा है। फिर आप क्या में देखेंगे, इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हमें सज्जन पुरुष से उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, अपितु तो उसका ज्ञान देखना चाहिए। ठीक है, अर्थात मनुष्य को उसकी जाति के आधार पर नहीं, उसके ज्ञान के आधार पर परखना चाहिए। क्योंकि जब हम तलवार खरीदने जाते हैं तो उसकी कीमत म्यान देखकर नहीं लगाते हैं, बल्कि तलवार को देख करके उसकी कीमत लगाते हैं। ठीक है, तो इसका व्याख्या आप लिख लेंगे कि हमें, इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हमें सज्जन पुरुष से उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, अपितु तो उसका ज्ञान देखना चाहिए, कि मनुष्य की जो है जाति के आधार पर उसका जो है आकलन नहीं करना चाहिए, उसके ज्ञान को देखना चाहिए, उसके आधार पर ही उसका आकलन करना चाहिए। आगे देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट है आपका दोहा, आवत गारी एक है उलटत होय अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। तो जैसे कि हमने इसके जो आपका सारांश था उसमें भी हमने देखा कि दूसरे दोहे में कबीरदास जी ने क्या कहा है, आवत गारी एक है उलटत होय अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। तो यहाँ आवत का मतलब आते हुए, गारी का मतलब गाली से है, उलटत यानी कि पलट कर, और होय यानी कि होती है, अनेक यानी कि बहुत सारी। ठीक है, आवत गारी एक है उलटत, उलटत होए अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। तो कबीरदास जी ने क्या कहा है कि आती हुई गाली एक होती है, उलटत होए अनेक, और जैसे ही आप किसी को गाली देंगे तो फिर वो अनेक हो जाएगी। किस प्रकार से, आपको किसी ने अपशब्द कहे, आपने उसको पलट करके जवाब दिया, आपने भी कुछ अपशब्द कहे, फिर उसने कहा, फिर आपने कहा, और ये क्रम चलता रहता है। ठीक है, तो ये जो है एक की अनेक हो जाती है। तो कबीरदास जी हमें क्या संदेश देते हैं कि कह कबीर नहीं उलटिए, कबीरदास जी कह रहे हैं कि इस गाली को आप उलटिए नहीं, उसको पलट कर जवाब मत दीजिए, उसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, वही एक की एक। और जब आप उसको नहीं पलटेंगे तो वो गाली एक की एक रहेगी, आपने उसको पलटा ही नहीं तो वो फिर आपको क्या कहेगा, है ना। तो यहाँ पर कबीरदास जी ने कहा है, कह कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक, वो गाली आपकी एक की एक ही रहेगी। अब अनेक यानी कि बहुत सारी। प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 से ली गई है और इस साखी के कवि कबीरदास जी हैं। इसमें कबीर ने अब शब्द सुनकर उस पर ध्यान न देने की बात कही है, कि जब आप कोई अपशब्द सुनते हैं तो आपने उस पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, व्याख्या में लिखेंगे, इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि जब हमें कोई गाली देता है तब वह एक होती है, पर हम पलटकर उसे भी देते हैं तो वह बढ़ते बढ़ते अनेक हो जाती है। इसलिए जब हम उसकी एक गाली पर ही ध्यान नहीं देंगे तो वही खत्म हो जाएगी, अर्थात वो एक की एक ही रह जाएगी। तो चलिए इसका आप व्याख्या लिखेंगे, साथ में प्रसंग भी आप लिखिएगा कि ये आप सभी में लिखेंगे प्रसंग में। तो जब आपको पेपर में इस प्रकार से प्रश्न आते हैं, आपको एक दोहा दिया जाएगा, आपको इसके प्रसंग और इसका भावार्थ लिखना होता है, इसकी व्याख्या करनी होती है कि आवत गाली गारी एक है उलटत होय अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। इसकी आपने प्रसंग, तो उसमें आप क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तिका भाग 3 से ली गई है,
इस साखी के कवि कौन है? कबीरदास जी हैं। इसमें कबीर ने अपशब्द सुनकर उस पर ध्यान न देने की बात कही है। ठीक है, और व्याख्या क्या लिखेंगे कि इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि जब हमें कोई गाली देता है, कोई अपशब्द कहता है, तो तब वह एक होती है। ठीक है, आपको किसी ने अपशब्द कहा तो वो एक अपशब्द कहेगा, और हम पलट कर उसे भी देते हैं तो वो बढ़ते बढ़ते अनेक हो जाती है। तो जब आप उसका जवाब देंगे तो फिर वो भी भड़केगा, वो भी तुम्हें फिर दोबारा बोलेगा, तो वो एक की अनेक हो जाती है। इसलिए जब हम उसकी एक गाली पर ही ध्यान नहीं देंगे तो वही वो खत्म हो जाएगी, अर्थात वो एक की एक ही रह जाएगी। चलिए इसकी आप व्याख्या लिखें। चलिए इसके बाद है माला तो कर में फिरे, जी भी फिरे मुख माही, मनवा तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। कबीरदास जी ने क्या कहा है, देखिए, माला तो कर में फिरे। चलिए इसके शब्दार्थ लिखें, फिर इसका अर्थ देखते हैं। माला तो कर, कर का मतलब यहाँ हाथ से है। ठीक है, फिरे यानी कि घूमना, जीभ यानी कि जीभ, मुख होता है मुंह, और माही में, मनवा मन, दस दहू का मतलब यहाँ दसों से है। ठीक है, और दिशी यानी कि दिशा, तो सुमिरन यानी कि स्मरण। ठीक है, ये आप लिख चुके थे। तो अब इसका भावार्थ देखिए, यहाँ अर्थ क्या है। माला तो कर में फिरे, कबीरदास जी कहते हैं कि आपने कई बार देखा होगा, कई संत लोग माला को फिरते रहते हैं। आपके बड़े बुजुर्ग भी कहीं मंदिर में बैठ करके या किसी कोने में बैठकर माला को लेकर फिरते रहते हैं। तो कबीरदास जी ने क्या कहा, माला तो कर में फिरे, यानी कि हाथ में तो आप माला को क्या कर रहे हैं, फेर रहे हैं। जीभ फिरे मुख माहे, और आपकी जीभ जब स्मरण करती है प्रभु का, तो आपकी जो जीभ है वो स्मरण करती है, वो आपके मुंह के अंदर फिरती रहती है। मनवा तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन ना है। अब कबीरदास जी कहते हैं आप माला को भी फिर रहे हैं, उसको घुमा रहे हैं, जीभ भी आपकी सुमिरन करते समय फिर रही है आपके मुंह के अंदर, लेकिन आपका जो मन है, मनवा तो दहु दिसी फिर, दसों दिशाओं में आपका मन रहता है, यह तो सुमिरन ना है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ये प्रभु का स्मरण नहीं है, ये प्रभु का सुमिरन नहीं है। ठीक है, कि आपका मन जो है कहीं और है और आप माला और मुख से प्रभु का नाम ले रहे हैं। तो कबीरदास जी ने कहा ये सुमिरन नहीं है, मन से आप प्रभु का ध्यान नहीं करते हैं, माला भी फिरते हैं और आपकी मुख से प्रभु का नाम भी जो है आप जपते रहते हैं, तो ये सुमिरन नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसको आप लिखें, और इसके बाद इसके कुछ शब्दार्थ है, इनको भी प्रसंग में वही आप लिखेंगे फिर से कि प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 से ली गई है। इस साखी के कवि कबीरदास जी हैं, और इसमें कबीर प्रभु नाम स्मरण पर बल दे रहे हैं कि प्रभु के नाम का स्मरण किस प्रकार से करना चाहिए। आपको ध्यान करना है प्रभु का, ना कि माला और मुख से नाम जपने से प्रभु का स्मरण नहीं उसे कहा जाएगा। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि माला को हाथ में लेकर मनुष्य मन को तो घुमाता है, जीव मुख के अंदर घूमती रहती है, परंतु मनुष्य का चंचल मन सभी दिशाओं में घूमता रहता है। मानव मन जो है गतिशील होता है, आपका मन एक जगह पर स्थिर नहीं रहेगा, वो हमेशा गतिशील रहता है। आप कहीं बैठ जाइए, चुपचाप आंख बंद कर दीजिए, तो मन आपका वहाँ उस स्थान पर नहीं होगा। आप अपने मन को जो है अपने बस में नहीं कर सकते, तो मन आपका जो है गतिशील रहता है, जो बिना विचारे, यानी कि कुछ ना कुछ वो या तो विचार करेगा या तो वो कहीं खोया रहेगा, कहीं भी वो जा सकता है। ठीक है, जो आपका पास्ट हो सकता है, आपका भूतकाल में हो सकता है, भविष्य के बारे में वो कुछ ना कुछ जो है सोचता रहता है, कुछ ना कुछ विचार करता रहता है, तो वो जो है बिना विचारे इधर उधर घूमता रहता है वो। ठीक है, परंतु ये भगवान का नाम क्यों नहीं लेता है? तो यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि ठीक है, आप मन से हाथ से भी आप क्या कर रहे हैं, माला जप रहे हैं, आप मुख से भी भगवान का नाम ले रहे हैं, लेकिन ये भगवान जो मन है, ये भगवान का नाम क्यों नहीं लेता है? ठीक है, तो इसकी व्याख्या लिखें, उसके बाद हम नेक्स्ट जो आपका दोहा है उसको करेंगे। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखिए, कबीर दास नानिंदिए, जो पाऊं तली हुई, उड़ पड़े जब आंखी में खरी दुहेली हुई।
यहाँ पर कबीरदास जी ने क्या कहा है, घास ना निंदिए, सॉरी कबीरदास नहीं घास है, कबीर घास ना निंदिए जो पाँव तली होई, उड़ी पड़े जब आँखी में खरी दुहेली होई। अब यहाँ पर कुछ शब्दार्थ है, पहले इनको आप लिख लें। निंदिए यानी कि निंदा करना, निंदा नहीं करनी चाहिए। पाँव यानी कि आपके पाँव, तली यानी कि नीचे, आँखी यानी कि आँख, खरी यानी कि कठिन, दुहेली यानी कि दुख देने वाली। ठीक है, तो कबीरदास जी ने यहाँ पर क्या कहा, कबीर घास न निंदिए। घास देखते हैं, छोटा सा तिनका होता है घास का। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, घास को अपने पाँव के नीचे जो है उसको दबा के चलते हैं, उसको तुच्छ समझते हैं। तो कबीर घास न निंदिए जो पाँव तली होई, जो आपके पाँव के नीचे घास है उसको मत आप क्या कीजिए, उसको तलिए मत, उसको जो है आप दबाइए मत। यानी कि जो आपसे कमजोर व्यक्ति है उस व्यक्ति को आप दबाइए मत, उसको कमजोर समझ करके उसको जो है आप परेशान मत कीजिए। उड़ी पड़े जब आँख में खरी दुहेली होई, कबीरदास जी कह रहे हैं कि आप किसी को भी कमजोर मत समझिए। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा जिस घास को आप अपने पाँव के तलुओं के नीचे दबा करके चले जाते हैं, लेकिन वही घास का एक छोटा सा तिनका यदि आपकी आंख में चला गया तो खरी दुहेली हुई, वो आपको बड़ा कष्ट पहुंचाता है। वही तिनका आपकी आंख में चला गया तो फिर आपको जो है बड़ा कष्ट देता है। ठीक है, तो यहाँ पर कबीरदास जी का कहने का भाव क्या है, कहते हैं कि कभी भी किसी को आप कमजोर मत समझिए। ठीक है ना। जिस प्रकार से आपने ये भी सुना होगा कि हाथी जो है बहुत विशालकाय जानवर है, और एक चींटी जो है उसको, उसके चींटी के डंक से वो क्या हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर भी प्रसंग लिखेंगे कि ये आपकी पाठ्य पुस्तिका बसंत भाग 3 से ली गई है। साखी में कबीरदास जी, इसके जो कवि हैं वो कबीरदास जी। इसमें कबीरदास जी छोटे को कमजोर समझकर उसे दबाने वाले को चेतावनी दे रहे हैं कि जिस प्रकार से आप एक छोटे से तिनके को दबाकर चलते हैं, उसको तिनका समझकर, उसे तुच्छ समझकर दबा देते हैं, तो वही तिनका जब आपकी आंख में चला जाता है तो आपको बड़ी दुख होता है। और ठीक है, तो देखिए इसमें व्याख्या लिखा है कि इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हमें कभी घास को छोटा समझकर उसे दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि जब घास का एक छोटा सा तिनका आंख में गिर जाता है तो वो बहुत दुख देता है। अर्थात हमें छोटा समझकर किसी पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। दबाने का मतलब अत्याचार करने से, कई बार लोग जो हैं अपने से छोटों के पर अत्याचार करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या लिखें। चलिए आगे के दोहे में क्या कहा है, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होई, या आपा सो डारी दे, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। जग यानी कि संसार, बैरी शत्रु, शीतल यानी कि शांति, आपा यानी कि स्वार्थ। ठीक है, तो यहाँ पर प्रस्तुत जो साखी है हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 से ली गई है। इस साखी के कवि कबीरदास जी है। इसमें कबीरदास जी मनुष्य को स्वार्थ त्याग कर दयावान बनने की सीख दे रहे हैं कि हमें अपने स्वार्थ को त्याग देना चाहिए और दयावान बनना चाहिए। ठीक है, तो ये सीख यहाँ पर देते हैं। व्याख्या में इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य का मन अगर शांत है तो संसार में कोई शत्रु नहीं हो सकता है। यदि सभी मनुष्य स्वार्थ का त्याग कर दें तो सभी दयावान बन सकते हैं। अर्थात मनुष्य को अपनी कमजोरियों को दूर करके संसार में प्रेम और दया फैलाना चाहिए। चलिए, तो आप इसकी व्याख्या लिखिएगा, साथ में इसके कुछ शब्दार्थ हैं। तो जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होई, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। ठीक है, तो कबीरदास जी ने क्या कहा है कि जिस मन में शीतलता है, शांत जिसका मन है, उसका जग में कोई भी यानी कि संसार में उसका कोई भी शत्रु नहीं है। या आपा को डारी दे, यदि सभी मनुष्य अपने अंदर के जो स्वार्थ है उसको हम क्या कर दे, आपा यानी कि स्वार्थ, जो हमारे अंदर का स्वार्थ है उसको हम क्या कर दे, डारी दे, उसको खत्म कर दें, दया करे सब कोई, तो संसार में सभी जो है दया करने वाले हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे आप, जग का अर्थ है संसार, बैरी यानी शत्रु,
शीतल यानी कि शांत, जिसका मन शांत हो, स्वार्थ न हो, ठीक है, और आपा यानी कि स्वार्थ। प्रसंग लिखेंगे, प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक भाग बसंत भाग 3 से ली गई है। इस साखी के कवि कबीरदास जी। इसमें कबीरदास जी मनुष्य को स्वार्थ त्याग कर दयावान बनने की सीख दे रहे हैं। चलिए इसकी व्याख्या लिखेंगे। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य का मन जो है अगर शांत है तो संसार में कोई शत्रु नहीं हो सकता है, और यदि सभी मनुष्य स्वार्थ का त्याग कर दें तो सभी दयावान बन सकते हैं। अर्थात मनुष्य को अपनी कमजोरियों को दूर करके संसार में प्रेम और दया फैलाना चाहिए। तो इस प्रकार से ये कबीर की साखियां थी। आपके सिलेबस में जितने भी दोहे हैं वो सब हम कर चुके हैं। आइए इसके प्रश्न उत्तर करेंगे आगे। तो देखिए पहला प्रश्न आप लिखेंगे कि तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीरदास क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर एक दोहे में कबीरदास जी ने क्या कहा है, उन्होंने क्या कहा है कि तलवार का महत्व होता है, उसकी म्यान यानी कि जिसमें तलवार रखी जाती है उसका नहीं होता है। उक्त उदाहरण से कबीरदास क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो कबीरदास जी के अनुसार मनुष्य की जो सुंदरता है उसके शरीर की अपेक्षा उसके गुणों से आंकना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि आप किसी भी मनुष्य को आंकते हैं, उसका आकलन करते हैं, उसको आप परख कर रहे हैं, तो उसके लिए आपके मनुष्य के जो गुण हैं उसकी परख करनी चाहिए, ना कि उसकी सुंदरता को देख करके आप उसको महान बता दें, उसको अच्छा बता दें, ठीक है। तो उसके गुणों को आंकना चाहिए, क्योंकि शरीर तो बाहरी आवरण है, जबकि सच्चाई उसका अंतर मन है। उसके मन से ही उसके गुणों की परख होगी, उस मनुष्य की परख होगी। इसलिए कभी कहते हैं कि तलवार का जो महत्व होता है वो म्यान का, तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं। जैसे आप तलवार खरीदने जाएंगे तो आप म्यान देख करके उसको नहीं खरीदेंगे, पहले आप तलवार निकालेंगे, तलवार की परख करेंगे, उसकी धार को देखेंगे, फिर आप उस तलवार को खरीदेंगे। तो ऐसे ही मनुष्य की सुंदरता देखकर, क्योंकि कई बार आपने देखा तलवार की जो म्यान है वो बड़ी सुंदर बनाई जाती है, ठीक है, उसमें मोती वगैरह लगा करके बहुत अच्छा उसे डेकोरेट किया जाता है, तो उसको देख करके आप कभी भी तलवार को नहीं खरीदेंगे। आप उसके अंदर के तलवार को पहले देखेंगे, उसकी परख करेंगे, फिर जाकर के आप उसको खरीदेंगे। ऐसे ही यहाँ कबीरदास जी ने क्या कहा है कि मनुष्य की जो सुंदरता है उसके शरीर की सुंदरता को देख करके आप उसको आंकना नहीं चाहिए, बल्कि उसके अंदर के जो गुण हैं उनको आंकिए। चलिए चौथा लिखे। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर प्रश्न नंबर 2, पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति है, मनवा तो दहु दिसी फिरे यह तो सुमिरन नाही, के द्वारा कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ पर पाठ की जो तीसरी साखी है क्या है, उसकी एक पंक्ति क्या है कि मनवा तो दहु दिसी फिरे यह तो सुमिरन नाही। इसके द्वारा कबीरदास जी आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या वो कहना चाहते हैं। चलिए इसको आप लिखें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा है, मनवा तो दहु दिसी फिरे यह तो सुमिरन नाही। कबीरदास जी ने क्या कहा है कि मनुष्य जो है क्या करता है, हाथ से तो किसको माला का जाप करता रहता है, हरि नाम का जाप करता रहता है, ठीक है, मुख से वो प्रभु का नाम स्मरण करता रहता है, ठीक है। तो अब यहाँ कबीरदास जी क्या कहते हैं, किंतु हमारा जो मन है
वो जो है बड़ा चंचल है, वो तो एक जगह नहीं रहता है। मनवा तो दिसी फिरी हो तो सुमिरन नाय। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान का नाम लेना तब सार्थक होता है जब मनुष्य अपने चंचल मन पर काबू पा लेता है। ठीक है, यानी कि उस मन से भी वो भगवान का स्मरण करे, भगवान का ध्यान करे, भगवान के, ठीक है, तो तब जाकर के उसका जो स्मरण है वो सफल होता है, सार्थक। उसको आप लिख लीजिएगा। तीसरी साखी में कबीरदास जी का कहना है कि मनुष्य का जो मन है वो बड़ा चंचल है, वो हाथ में माला और जबान पर हरि नाम तो जपता रहता है, किंतु भगवान का नाम लेना तब सार्थक होता है जब मनुष्य अपने चंचल मन पर काबू पा लेता है। क्योंकि माला जपने के बाद भी और हरि नाम जपते हुए भी उसका मन तभी भी 10 दिशाओं में क्या करता है, वो जो है विचारने पे लगा रहता है, वो अन्य कोई चीजों को ही सोचता है, वो भगवान के नाम के बारे में नहीं सोचता है। प्रश्न नंबर 3 देखिए, कबीरदास की निंदा करने से क्यों मना करते? कबीरदास जी ने क्या कहा है? कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते? सॉरी, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते? पढ़े हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। कबीरदास जी ने क्या कहा है कि आप घास की निंदा मत कीजिए, यानी कि उसको तुच्छ मत समझिए। तो यहाँ पर वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके आधार पर जो है आपको स्पष्ट करना है। तो कबीरदास जी छोटे को कमजोर समझकर उसकी उपेक्षा करने को मना करते हैं। मनुष्य को घास को पैरों के नीचे वाली रौंदने वाली वस्तु समझकर उसे कमजोर नहीं मानना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब एक घास का तिनका आंख में चला जाता है तो वह बहुत कष्ट देता है, इसलिए हमें किसी को कमजोर समझकर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। चलिए इसको आप लिखें। कबीरदास जी छोटे को कमजोर समझकर उसकी उपेक्षा करने को मना करते, क्योंकि उनका मानना है, उनका कहना है कि मनुष्य जो है घास को पैरों के नीचे वाली या पैरों के नीचे रौंदने वाली वस्तु समझकर उसे कमजोर नहीं मानना चाहिए, उसे कमजोर नहीं समझना चाहिए। क्योंकि जब एक घास का तिनका भी आंख में चला जाता है तो वो मनुष्य को बड़ा कष्ट पहुंचाता है, बड़ा दुख होता है और उससे जो है बड़ा कष्ट मनुष्य को झेलना पड़ता है। इसलिए हमें किसी को कमजोर समझकर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो कबीरदास जी ने क्या कहा है कि हमें किसी को कमजोर समझकर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। ठीक है ना, तो आप लिखिएगा। चलिए, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने कबीरदास की जो साखियां हैं उनको हमने पढ़ा, साथ में हमने कुछ प्रश्न उत्तर इसके करे हैं। ठीक है, अब क्योंकि हम इसकी सभी साखियों के अर्थ जान चुके हैं, व्याख्या जाना, हमने भाव जाना, तो अब आगे के जो प्रश्न हैं उनको करने की आप कोशिश कीजिएगा। नहीं आते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।